अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2024 सेशन की हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। कल हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा काउंसलिंग का सेशन आ जाएगा, जिसमें आपकी चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट और उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। इस बीच जो बच्चे यहाँ पे 2024-25 सेशन में जाने वाले हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स हैं PMSSS के रिगार्डिंग कि PMSSS कहीं स्कैम तो नहीं है क्या, वाकई जो कहा जा रहा है कि 2 लाख या BDS MBBS के लिए 4 लाख उतना मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है, क्या हमें जो स्कॉलरशिप मिलेगा उस खर्चे में हमें जो है वो अपना जो पूरा एकेडमिक्स का खर्चा होगा, पर ईयर का खर्चा होगा, वो उसमें निकलेगा या हमें खुद से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और उसके अलावा ये भी आपका मेजर डाउट है कि स्कॉलरशिप आपका काफ़ी डिले हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले 1 साल से ये इशू हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और बच्चे भी यहाँ पे डर रहे हैं कि अगर स्कॉलरशिप डिले हो जाता है 1 साल 1.5 साल, तो फिर तो स्कॉलरशिप के बेस पे पढ़ने का कोई चांस है नहीं। तो मैं आपको इसी 2-3 डाउट्स के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन, मैंने अपना B.Pharm जो है वो इसी स्कॉलरशिप के थ्रू कंप्लीट किया है, PMSSS के थ्रू कंप्लीट किया है। मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। पूरा A to Z आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो की आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपने हिसाब से हमें समझा दीजिए कि क्या है, कैसा है, स्कॉलरशिप वगैरह टाइम पे आता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको मैं क्लियर करूँ कि जो आपको लग रहा है कि PMSSS स्कैम है या ऐसा है वैसा है, PMSSS बिल्कुल स्कैम नहीं है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है या किसी प्राइवेट कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसकी स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर, स्पेशल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी गई है। ऐसा नहीं कि 2024 में ये स्कॉलरशिप स्कीम हुई, ये पहले से स्टार्ट हो रही है और पिछले कई सालों से ये स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है। हज़ारों बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं और हज़ारों बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन, अपना डिग्री इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर कंप्लीट कर दिया है। ठीक, बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल कोई स्कैम इसमें नहीं होता है। सारा कुछ आपको जो है वो मतलब स्कीम जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, फेक वगैरह कुछ भी नहीं है। और कॉलेजेस भी जो आपको दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वो फिर डिपेंड करता है आपके मार्क्स वगैरह पे, उस पर मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि स्कॉलरशिप आपका टाइम पे आता है या नहीं आता, ये भी आपका डिले, ये भी आपका काफ़ी मसला है। देखिए, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, खासकर 2022 और 23 बैच वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों का स्कॉलरशिप डिले हो गया। स्कॉलरशिप डिले होता है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है वो डिले होता है, वो काम धीरे धीरे हो ही जाता है। खासकर अगर हम 2023 वाले बच्चों की बात करेंगे, उनका स्कॉलरशिप काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे इश्यूज देखने पड़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद आपको एडमिशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको जो वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, DBT का प्रोसेस होता है, फिर कॉलेज से वेरीफाई करवाना पड़ता है, EIST से वेरीफाई होता है, फिर आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाता है और उसके बाद फिर फाइनेंस में जाके आपका स्कॉलरशिप डिसबर्स किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, ये काफ़ी हेक्टिक होते हैं। इसमें काफ़ी टाइम यहाँ पे लग रहा है, मतलब लगता है। उस वजह से क्या होता है कि आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो यहाँ पे डिले हो ही जाता है फर्स्ट ईयर में। खासकर अगर हम 2023 बैच वाले बच्चों की बात करेंगे, उनका स्कॉलरशिप यहाँ पे डिले हो गया और होता भी है फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा डिले। क्योंकि पहले अगर हम कोविड से पहले की बात करेंगे, कोविड से पहले क्या होता है कि जब आपकी सीट मिल जाती थी, आप एडमिशन कर लेते थे, ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाल देते थे, आपको तुरंत 20,000 मिल जाते थे। फिर उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद आप अपना जो है और एकेडमिक्स वगैरह का काम कर लेते थे, अपना कॉलेजेस वगैरह अटेंड कर लेते थे, आपको फिर 30,000 और दिए जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब आपको एट ए टाइम 50,000 दे देते हैं, लेकिन 50,000 आने में फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा इशू यहाँ पे बनता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी एडजस्ट करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप में एडमिशन हो गया, PMSSS में एडमिशन हो गया, आपको सिलेक्शन हो गई तो दूसरे दिन आपको 50,000 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब समझना होता है, आप भी खुद भी मैच्योर हो, आप खुद भी समझदार हो, तो थोड़ा सा इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपको एक बार 50,000 मिल गया, तो वो 50,000 आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने तक आपको आसानी से चल ही जाएंगे। तो फिर आपको आगे चल के उतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे को पता भी नहीं होता कि कैसे खर्च करना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है। उसको 50,000 आ गए, या वो जब एडमिशन करने जाता है तो उसको और फालतू का खर्चा ये वो होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा उसको होता है, जिस वजह से वो फिर डर जाता है कि यार 50,000 आए थे तो यहाँ तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट ही 60,000 है, तो 50,000 स्कॉलरशिप आ गए, 10,000 तो घाटे में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में देखनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें हर स्टूडेंट को देखनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है, ये थोड़ी सी डिले होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो वो कभी टाइम पे काम नहीं होता है, वो थोड़ा सा डिले यहाँ पे होता है। और उसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में हम AIST को ही गलत नहीं ठहराएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, DBT करनी होती है, कॉलेज से वेरीफाई करवाना होता है, EIST से वेरीफाई करवाना होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, ये काफ़ी हेक्टिक होते हैं और इसमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता ही लगता है। उस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर का आपका स्कॉलरशिप जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप आगे
चलते हो तो आप खुद भी समझ जाते हो, तो खुद भी आपको समझ आ जाता है कैसे मुझे खर्च करना है, कैसे मुझे एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर आपको उतनी इश्यूज़ वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं होते। फिर आप खुद समझ जाते हो कि ऐसा कुछ करना है, वो आप खुद उसमें एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा स्कॉलरशिप आपका डिले हो ही जाएगा। अगर आपको 3 से 4 महीने तक डिले हो जाता तो उन 3-4 महीनों को आपने जो है वो अपना खर्चा देना ही, मतलब अपना खर्चा लगता ही लगता है। खर्चा आपको अपने पे लगेगा, कॉलेज की फ़ी आपको नहीं देनी पड़ेगी, खर्चा जो आपको खाने पीने का लगेगा वो आपको खुद यहाँ पे देना पड़ेगा। अब अगर मैं बताऊँ आपको कि जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा कि उस पर आपको एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, तो देखिए स्कॉलरशिप किसी भी कोर्स के लिए आप चले जाओ, कॉलेज की फ़ी डायरेक्टली कॉलेज को आती है, उसके साथ आपको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो आपको फिर हॉस्टल मेंटेनेंस के लिए होता है वो आपको 1 लाख हर बच्चे को दी जाता है। चाहे आप जनरल का कोर्स कर लो, प्रोफेशनल का कोर्स कर लो, मेडिकल का कोर्स कर लो, आपको 1 लाख अपने अकाउंट में आ जाएगा। वो 1 लाख डिवाइड होता है 2 सेमेस्टर्स में, हर सेमेस्टर में आपको 50,000 मिलेगा और फिर हर ईयर का आपको 2 सेमेस्टर होते हैं तो वो 1 लाख आपका बन गया। सेम अगर आपका 4 साल का कोर्स है, 1 4 4 हो गया आपके 4 लाख, उसके बाद 5 साल का कोर्स है तो 5 लाख आपको जो है वो मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। अब पर सेमेस्टर आपको लगभग 5 महीने का होता ही होता है, तो हर सेमेस्टर में आपको 50,000 दे देते हैं, तो लगभग आपको एवरेज में अगर हम देखें तो आपको 10,000 पर मंथ का यहाँ पे देते हैं। अब 10,000 में आपको एडजस्ट आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप नॉर्मली खर्चा कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो 4 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हॉस्टल में रहा नहीं, मैं बाहर रहा पीजी में। पीजी में खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता ही होता है क्योंकि हम कश्मीरी, हमें खाने पीने में भी उसी हिसाब से होना चाहिए, तो थोड़ा सा हमें तो हॉस्टल से जब वो थोड़ा क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता ही जाता है। हॉस्टल में अगर आप रह लेते हो, हॉस्टल में आपको 40 से 50,000 पर ईयर का खर्चा आ जाता है जो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। अब हॉस्टल्स में जो वो जीएसटी भी जो वो ख़त्म कर दी गई रिसेंटली, जो वो उस बिल को भी पास किया गया, जीएसटी वगैरह हॉस्टल्स में नहीं लगेगी, उस वजह से वहाँ पे और भी हॉस्टल की फ़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि 40 से 50,000 आपको जो वो हॉस्टल की फ़ी लगेगी, जिसमें आपको खाने पीने रहने का सारा कुछ खर्चा वहाँ पर लग जाएगा। तो 50,000 अगर आपको 60,000 भी हॉस्टल का लग जाता है पर ईयर का, 40,000 आपको तो भी बच के हैं। उन 40,000 में आपको आने जाने का खर्चा और जो अपने लगाने वगैरह का खर्चा वो आप उसमें निकालोगे। पीजी में अगर आप रह लोगे आपको 6-7 हज़ार आपको मंथली खर्चा आ जाएगा अगर आप अच्छी तरह से खर्च कर लोगे। लेकिन अब अगर आप अब अगर और ज़्यादा आप अच्छी तरह से खर्च कर लोगे, आप अय्याशी कर लोगे, मज़े कर लोगे, सिगरेट बीड़ी वगैरह ये वो पार्टी वगैरह कर लोगे, तो आपको 10 से 15 हज़ार, आपको क्या 15 के आपको 20,000 भी महीने का खर्चा आ सकता है। तो फिर आपको 1 महीने के बाद फिर दूसरे महीने आपके 50,000 निपट जाएंगे। तीसरे महीने आपको बोरी बिस्तर भर के घर आ जाना पड़ेगा या घर वालों को फ़ोन लगाना पड़ेगा, स्कॉलरशिप डिले हो रही है, कॉलेज की फ़ी भरनी है, झूठ बोल के उनसे और 50,000 मांगने पड़ेंगे, तो वो आपको आ जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच के खर्च कर लोगे कि हम मतलब किस फैमिली से आगे, किस वजह से हमें जो वो कश्मीर छोड़ के, जम्मू छोड़ के बाहर आना पड़ा पढ़ने के लिए, तो अगर आप वो सोच के खर्च कर लोगे तो आपको आसानी से, मैं लिख के आपको गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ, आपको उन 50,000 जो आपको एक सेमेस्टर के 50,000 मिलेंगे, अगर आप नॉर्मली खर्चा कर लोगे तो आपको उन 50,000 में भी आप बचा सकोगे। लेकिन अगर आप मज़े से खर्च कर लोगे, अय्याशी कर लोगे, पार्टियां कर लोगे, ये वो ऐसा वैसा कर लोगे, तो आपको जो वो और ज़्यादा उससे अपना भी यहाँ पे लगेगा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, अगर आप खाना पीना अच्छी तरह से, जैसे हम खाते हैं अच्छी तरह से, नॉन वेज भी वेज भी सारा कुछ अगर आप अच्छी तरह से खा लोगे, अपना भी बना लोगे, तो भी आपको 7,000 के अंदर अंदर जो है वो खाने पीने रहने का खर्चा आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि कुछ सिटीज़ में, जैसे मुंबई वगैरह में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, वहाँ पे महंगाई होती ही होती है, तो थोड़ा सा खर्चा आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में आपको हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ेगा। हॉस्टल में रह लोगे, हॉस्टल में ज़्यादा खर्चा नहीं आ जाएगा। मैं पीजी की बात करूँ, 6-7 हज़ार आपको मंथ का खर्चा आ जाएगा खाने पीने रहने का। फिर उसके बाद तो भी आपको 4,000 बच जाते हैं। 4,000 के 3,000 तो बच ही जाते हैं आपको मंथ के। 3 के 2,500 भी तो आप बचा ही सकोगे। अगर आप 7,500 भी मंथ का खर्चा कर लोगे, 2,500 तो भी आप बचा सकते हो। उससे आप जो है फिर खाने मतलब आने जाने का जो बिल किराया वगैरह होगा वो आप उससे निकालोगे। कपड़े वगैरह या अदर स्टेशनरी वगैरह होगी वो आप उससे आसानी से निकालोगे। लेकिन अगर आप अय्याशी वगैरह कर लोगे, फिर आपको खुद से बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग कर लोगे। लेकिन अगर आप ये सोच के जाओगे, अगर आपको फैमिली कंडीशन उतनी सही नहीं है, मैं समझ सकता हूँ और स्टूडेंट की कंडीशन क्या होती है, अगर आपको फैमिली कंडीशन उतनी सही नहीं है, आपको लग रहा है कि घर वाले जो है वो मंथ के 5,000 4,000, क्योंकि एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए महीने के 4,000 क्या 3,000 भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक, सबके लिए नहीं, मिडिल क्लास जो स्टूडेंट होते हैं उनके 3,000 4,000 बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर आप वो उस कंडीशन से हो तो आप नॉर्मली खर्चा कर लेना। मेरे से लिख के ले लो आप, आपको जो वो 7 से 8,000 के अंदर अंदर महीने का खर्चा आसानी से, खाने पीने सब कुछ खर्चा मिला के 7 से 8,000 का खर्चा जाएगा। उससे भी कम जाएगा, आप 6,000 में भी आसानी से निपट लोगे। 2-3 स्टूडेंट मिलकर अगर रूम ले लोगे या अगर आप हॉस्टल में रह लोगे तो और भी कम खर्चा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इश्यूज़ आ जाएंगी, स्कॉलरशिप थोड़ा सा डिले हो जाएगा, आगे चल के उतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का काम है, डिले थोड़ा प्रोसेस हो ही जाता है लेकिन मिल जाता है।
एक बार जब आपको स्कॉलरशिप मिले फिर आपको आगे चल के ज़्यादा इशूज़ यहाँ पे नहीं आने। बाकी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन ये सोच के ज़रूर जाना कि हम किन फैमिलीज़ से बाहर आ गए हैं, किन वजहों से हमें बाहर आना पड़ा, तो उसको अपने दिमाग में बिठा के रखना। बाकी गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि चलो हम बाहर आगे गर्लफ्रेंड रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पार्टी करेंगे, सिगरेट, बीड़ी, दारू, ये सारा कुछ कर लेंगे, तो इन सब चीज़ों को टाटा बाय बाय कर लेना। क्योंकि अगर आप बाहर जाके इन सब चीज़ों में पड़ गए तो फिर आपका जो है वो फिर जीना भी हराम हो जाएगा और आपका फिर बोझ ऊपर से घर वालों पे और पड़ेगा और आपको 10-10, 5-5, 15-15 हज़ार महीने के एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप चल लोगे तो आप 6-7 हज़ार में आसानी से महीना अपना निपटा दोगे। क्या 4 साल 3 साल ही तो निकालने हैं, आपने कौन सी वहाँ शादी करनी है, वहाँ मज़े करने जाना है। 3 साल 4 साल की कोर्स होगी, 4 साल खत्म हो गए, उसके बाद इंशाल्लाह नौकरी वगैरह आपको लग जाएगी, फिर मज़े से कर लो। जब आप कमाने खुद लग जाओगे, आप 8 हज़ार 10 हज़ार महीने के भी अगर कमाने लग जाओगे, फिर अगर आप जब वो 60% भी निपटा दोगे अपनी पार्टी इन्जॉयमेंट के लिए तो चल जाएगा। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है इसको आपको इन्वेस्ट करना है अपनी पढ़ाई में, अपना जो भी एक्सपेंसिव है मतलब अपने जो एक्सपेंसेस हैं आपके उनमें खर्च करना है। बाकी गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है, गलत चीज़ों में या जो गलत काम है उनमें इन्वॉल्व खुद को नहीं करना है, दूर रखना हर गलत काम से, हर गलत चीज़ से, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी। बाकी फिर गर्मी वगैरह का तो इशू होता ही होता है, वो तो हर जगह है, घर जैसे मज़े आपको कहीं पर नहीं होंगे, वो एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी हॉस्टल में कई सारे बच्चे बोलते हैं कि खाने का मसला है, ये मसला है, वो मसला है, वो तो मसला आता ही है, लेकिन उसको फिर इंसान को एडजस्ट भी करना होता है। बाकी अगर आप 3-4 लोग होंगे आप आसानी से बाहर पीजी वगैरह ले सकते हो, आसानी से अपना पका के जो कुछ भी खाना है आप खा सकते हो, उसमें ज़्यादा इश्यूज़ आपको नहीं आ जाएंगे। बाकी मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी, बाकी आगे चल के मैं और भी आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दो, बाकी जो कुछ होगा हम आपको आगे चल के समझाते रहेंगे।